प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रैवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रैवार साहिब बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के हम महान ग्रंथ रत्न बीजक से ज्ञान चौतीसा की जो साखियां पढ़ रहे हैं, उसमें सदगुरु कबीर साहिब जी बड़ी सुंदर मोक्ष पर से व्याख्या कर रहे हैं कि मोक्ष के बारे में, कल्याण के बारे में, आवागमन से मुक्ति के बारे में जो लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, उस पर से सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि मोक्ष कैसे मिलेगा, आवागमन से मुक्ति कैसे मिलेगी, इसे कौन दे सकता है और कौन इसका अनुभव कर सकता है या कर रहा है। उस पर से साहिब बहुत मार्मिक एक साखी कह रहे हैं। इस साखी में साहिब बता रहे हैं, इस साखी को जो सुनेगा, समझेगा और हृदयंगम करेगा, उसको मोक्ष के बारे में, कल्याण के बारे में, स्वर्ग नरक के बारे में, बंधन मोक्ष के बारे में स्पष्ट पता चल जाएगा कि ये मिलता कैसे। तो शुरू करें। फफा फल लागे बड़ दूरी, चाख सतगुरु देई न तूरी। फफा कहे सुनहु रे भाई, स्वर्ग पाताल की खबरी न पाई। फाक्षर के माध्यम से सदगुरु यह उपदेश दे रहे हैं कि जो मोक्ष रूपी फल है ना, 4 फल बताए हैं। कितने फल बताए हैं? कौन कौन से फल हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये मोक्ष रूपी जो फल है, ये बड़ा दूरी पर लगा है। और फल तो मिल जाते हैं, अर्थ, धर्म, काम, संसार के लोग इसको तो प्राप्त कर लेते हैं। थोड़ा परिश्रम है, इसमें भी बहुत परिश्रम है, लेकिन संत गुरुजन कहते हैं, विवेकी जन कहते हैं और हम सब अनुभव करते हैं कि यह फल, 3 फल तो सामान्य है, इसको आदमी परिश्रम करके प्राप्त कर लेता है, इसी के लिए लगे ही हैं संसार के लोग। लेकिन मोक्ष रूपी जो फल है, मोक्ष की व्याख्या कर दूं। मोक्ष कहते हैं मोह के क्षय को। अब मोक्ष मोक्ष कहो तो आदमी को बड़ी भ्रांति है मोक्ष के बारे में कि वो है क्या चीज। चर्चा तो होती है और उस फल को पाने के लिए हमारे मन में इच्छा भी होती है, लेकिन वो फल हमें मिलेगा कैसे? तो संत कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि ये जो मोक्ष रूपी फल है, ये बहुत श्रेष्ठ फल है, महान फल है, और इसको पाने के लिए बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती, बड़ी साधनाएं करनी पड़ती हैं, उग्र उग्र तप करने पड़ते हैं, लंबे लंबे व्रत उपवास करने पड़ते हैं, घर द्वार परिवार छोड़ना पड़ता है, दुनिया की बहुत सारी यज्ञ हवन करने पड़ते हैं, बहुत चीजें हैं, मन इंद्रियों को साधना पड़ता है। ऐसी कई प्रकार की बातें समाज में लोग सुनते हैं तो घबरा जाते हैं कि मोक्ष रूपी फल बड़ा दूरी पे लगा हुआ है, बड़े ऊंची जगह पे, स्थान पर लगा हुआ है, और ये तो हजारों कई कल्पों तपस्या और व्रत उपवास करने से, साधना करने से मिलता है। भैया हमारे और आपके बस की बात नहीं है। अभी हम लोग एक जगह प्रोग्राम में गए थे, तो वो रामायण को पढ़ते हैं और 4 धाम की तीर्थ करे आए हैं और पूजा पाठ सनातनी है। तो अब कबीर पंथी उनके साड़ू तो साड़ू हैं कबीर पंथी। सदगुरु कबीर साहिब जी को उनके विचारों को बताते हैं, और ये रामायण भागवत वाले हैं, तीर्थ पूजा व्रत उपवास वाले हैं।
तो गड़बड़ी दोनों में नहीं है, चाहे कबीरपंथी हो चाहे रामानंदी हो, कोई भी हो, तथ्य को समझ जाए तो दोनों का मोक्ष हो सकता है, और ना समझे तो दोनों का मोक्ष नहीं होगा। तो ऐसे चर्चा चल रही थी, हमसे भी सत्संग देखने के लिए आए थे कि चलो भाई कैसी साध्वी जी कौन है, सुनते हैं मिलते हैं। तो ऐसी चर्चा चलते चलते त्याग की चर्चा हुई, तो कहे त्याग तो बहुत कठिन है। रामायण तो हम पढ़ते हैं और हमारा रामायण में बहुत बचपन से रुचि है, मन लगता है, और हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, तीर्थों में भी जाते हैं, नदियों में भी नहाते हैं, लेकिन भाई ये त्याग की जहाँ बात आती है इसमें हम बड़े कायर हैं। बोले हम त्याग नहीं कर पाएंगे, त्याग बहुत कठिन काम है। मैंने कहा त्याग ही सबसे सरल काम है। तो एकदम चौंक गए हो। बोले जिसको मैं आज तक 75 साल का हो गया, मेरी पत्नी मर गई, बच्चे हैं, मैं आज भी खेतों में काम करने जाता हूँ, मन तो नहीं होता, शरीर भी नहीं कहता, लेकिन पैर में भी मुझे दर्द है, फिर भी मैं मोह को नहीं त्याग पा रहा हूँ। मतलब त्याग नहीं है मेरे भीतर। मेरी साथी थी, पत्नी छोड़ के चली गई, बड़े दुखी हुए हो। तो कहे कि त्याग बड़ा कठिन है साध्वी जी, त्याग नहीं कर सकता, हर इंसान के बस की बात नहीं है। मैंने कहा त्याग ही हर इंसान के बस की बात है। तो वो एकदम चौकन्ना हो गए, कान खड़े हो गए उनके। कहे ऐसा कैसे हो सकता है, त्याग कैसे संभव हो सकता है, और सरल कैसे हो सकता है, ये तो बहुत कठिन है। तो मुझे पीने के लिए गिलास में पानी लेके आए थे जिनके यहाँ हम गए थे। मैंने कहा गिलास उठाई, मैंने कहा ये गिलास है, मान लीजिए गिलास मुझे चाहिए, और ये गिलास मेरे बगल में मेरी साध्वी बैठी है, इनकी है ये गिलास, लेकिन मुझे चाहिए, तो देगी कि नहीं देगी उसके लिए मुझे झूठ भी बोलना पड़ सकता है, चोरी भी करनी पड़ सकती है, जबरदस्ती भी करनी पड़ सकती है, लड़ाई झगड़ा मारपीट कुछ भी करना पड़। लेकिन मान लीजिए वो गिलास मुझे ना मिले तो मुझे दुख भी होगा, राग द्वेष सब कुछ दे देंगे तो राग हो जाएगा। कोई वस्तु, एक मैंने उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको, गिलास का दे दोगे तो मुझे आपके प्रति राग हो जाएगा, लगाओ, मेरी इच्छा पूरी जिस व्यक्ति से होती है उससे मोह हो जाता है, और जहाँ से इच्छा में कोई विघ्न पड़ता है वहां से मुझे द्वेष हो जाता है। तो ये राग और द्वेष किस कारण से हुआ? चाहना के कारण से, भोग के कारण से। लेकिन त्याग में क्या है, मान लीजिए मुझे गिलास दे और मैं कहूँ मुझे नहीं चाहिए, कोई कितना भी दे भी, वैसे भी मुझे ऐसे ही तो इच्छा है ही नहीं लेने की, तो मैं स्वतंत्र हो गई। लेकिन कोई मुझे देना चाहे, उसकी इच्छा है देने की, मुझे मेरी तो लेने की नहीं है, लेकिन उसकी देने की, और मैं कहूँ कि मुझे नहीं चाहिए, तो इसमें कौन सी परवस्था है? कहे आज तक नीचे बैठ गए, मेरे पैर छूने आ गए। कहे इतना सुंदर, मैं इतने सरल में आज तक 75 साल की उम्र हो गई, मैं यही समझता था कि त्याग कठिन है। आपने बताया कि त्याग ही सबसे सुबस रास्ता है। भोग पथ पर तंत्र है, दुख का अमल है, सुबस पथ है त्याग जो सुखमय सरल है। त्याग पथ क्या है? सुखमय है और सरल भी है। त्याग में कौन सी कठिनाई? पाना है तो कई पापड़ बेलो, और त्यागना है तो कोई पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है। इस सिर के बाल ही कह दो, अब इस बालों को रखना है तो धोना भी है, सुखाना भी है, तेल भी लगाना है, फिर चोटी भी बनाना है, सब कुछ करना है। और हमको बाल ही नहीं रखना है, आए और सीधा साफ कर दिए, तो न चोटी बनाना है, न तेल लगाना है, न शैम्पू लगाना है, न सुखाना है, न टाइम लगा, नहाए और बस तैयार हो गए हम। केवल हमको नहाना है, हम तैयार हो गए। यदि बाल हैं तो कितना देर लगता है नहाने में, धोने में, सुखाने में और तैयार होने में। और फिर बाल झड़ रहा है हमारे, अब जई चिंता, बाल झड़ रहा है, और कहीं खाना में मिल गया तो फिर थाली ही फेंक दई, लड़ाई हो जाता। रोज तुम्हारे खाना में बाल मिलते हैं, बड़ी समस्या है। लेकिन त्याग में सुबसता है, सरलता है।
तो मैं ये कह रही थी कि मोक्ष कैसे मिलता है? मोह के क्षय से, और ये कोई भी कर सकता है। मोह का क्षय, मोह का त्याग, मोह का विध्वंस हम और आप कोई भी कर सकते हैं। क्या दिक्कत है? त्याग करने में हमारी पूर्ण सुवस्था है। अकेले अकेले हम त्याग कर सकते। घर बनाना है तो अकेले नहीं बना सकते। आपको मन इंद्रियों के किसी भी प्रकार के भोग को प्राप्त करना है, भोगना है, तो आप अकेले भोग नहीं सकते। कैसे भोगोगे? कैसे भोग सकते हो बताओ? शादी की इच्छा है, अकेले ही हो जाती है शादी। बच्चे चाहिए, मकान बनाना है, आपको कपड़े लेना है, कपड़ा कोई भी चीज, तो पूरा पूरा त्याग तो नहीं हो सकता है। पूरा पूरा त्याग, मकान में रहना है तो सही सहयोग चाहिए। कारीगर से ही बनवाओगे। लोहा सीमेंट जो लाओगे, ईंट गारा जो लगाओगे, वो आप ही थोड़ी बना लोगे। अकेले नहीं कर सकता है कोई व्यक्ति। कपड़े जो हम पहनते हैं, जिन जिन वस्तुओं का, मोबाइल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, कोई भी चीज, इसमें हम सुबह नहीं है कि हम ही बनाएंगे और हम, या फिर हम गाड़ी नहीं, मोटर नहीं बनाए तो हम पैदल ही चलेंगे, हम कपड़ा नहीं बुने हैं तो नंगे रहेंगे। ऐसा ये भी एक प्रकार का ये भी त्याग है, जो जितना कर सके। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि भोगों को भोगना है तो दूसरे की जरूरत पड़ती। लेकिन त्याग में एक ऐसा संसार का सबसे बड़ा काम और सबसे सरल काम और सबसे सुबह काम क्या है? त्याग, जिसे तुम अकेले कर सकते हो, और ये अकेले का ही काम है। तो यहाँ पर मैं ये कह रही थी मोक्ष के बारे में। मोक्ष रूपी फल लोगों की दृष्टि में बड़ा दूर है, लेकिन मोक्ष रूपी फल ही सबसे निकट है। मोक्ष हम सहज चुटकियों में प्राप्त कर सकते हैं। जिस समय हमारे मन में किसी प्रकार की भोग की इच्छा नहीं होती, उस समय हम मोक्ष में ही रहते हैं। नहीं रहते? जिस समय हमारे मन में कोई इच्छा नहीं है, कोई मोह ममता आसक्ति नहीं है, किसी प्रकार का विकार नहीं है, मन ऐसी अवस्था में सबका पहुंचता है। ग्रस्त विरक्त भोगी त्यागी सबका मन कभी न कभी उसकी वानगी जरूर प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में हो रहे सहज स्वभाव है जीव का, हमारा और आपका ये सहज स्वभाव है कि कभी कभी हमारा मन, यानी कि हम मन से बिल्कुल ऊपर उठ जाते हैं। मन में कोई विकार नहीं है, यही मन से ऊपर उठ जाना। मन में किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, यही मोक्ष है। लेकिन जब जब इच्छा आती है, हम मोक्ष से बहुत दूर हो जाते हैं। तो संत गुरु क्या करते हैं? इस इच्छा को वो परीक्षा करते हैं कि किस प्रकार की इच्छा हमारे लिए हितकारी है। यानी कि इच्छा देखो, भोजन करना पड़ेगा, कपड़े पहनने पड़ेंगे, नहाना धोना, बोलना व्यवहार करना, ये सारा मन से ही तो होता है। तो ये ज्ञानी भी करता है, लेकिन इच्छा पूर्वक नहीं करता, मतलब आवश्यकता पूर्वक करता है। भाई आवश्यकता है इसकी, इसलिए हम कर रहे हैं। तो आपके लिए, हमारे लिए, कोई भी ग्रस्त विरक्त के लिए ये खेती करना, ये बिजनेस करना, ये व्यापार करना, भोजन बनाना, भोजन खिलाना, घर बनाना, मकान बनाना, जितने भी काम हैं, ये आपके मोक्ष में बाधा नहीं है। क्या कहा? जो भी हम और आप कर रहे हैं ये मोक्ष में बाधा नहीं है, ये जरूरत है। जब तक शरीर है, आप दुकान पर जाते हैं तो दुकान पर बैठिए, ये आपके मोक्ष में बाधा नहीं है। आप खेती करते हैं, भोजन बनाते हैं, जो व्यक्ति जहाँ पर है, टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो व्यक्ति जो काम कर रहा है उसको करते रहिए। सदगुरु कबीर साहब जी तो चादर बुनते बुनते मोक्ष को प्राप्त कर लिए, जुलाहा थे। गोरा भगत घड़ा बनाते बनाते मोक्ष को प्राप्त कर लिया। रैदास जूता टांकते टांकते मोक्ष को प्राप्त कर लिया। उसने कहा भाई मन चंगा तो कठौती में गंगा। किस चीज की कमी है बताओ? हमें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे इसी काम में हमको आनंद आ रहा है। और जिस काम को करने में हमको आनंद आता है, इंसान वही काम नहीं कर पाता। एक तो आदमी इतना सुबह होते हुए भी परवस्था का जीवन जी रहा,
कभी पत्नी के द्वारा परवश है, कभी पति के द्वारा, कभी माता पिता के द्वारा। ये परवशता को त्याग दो और सुबह हो करके जिसमें तुमको रस मिल रहा है वह काम करो, या तो जिस काम को आप कर रहे हो उसमें आप रस पैदा कर लो। कहाँ बुरा है? कबीर साहब जी तो कहते हैं, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। वो चादर बुनते थे, चादर बेचने जाते थे, और चादर बुनते बुनते बेचते बेचते उन्हें राम के रस का पता चल गया। राम रस मिला कि नहीं मिला? कुम्हार हो, चाहे नामदेव दर्जी हो, चाहे गोरा भगत जो घड़ा बनाते थे, जूता टांकते थे, बाण बनाने वाला की कहानी हम लोगों ने भागवत में सुनी। सेन भगत बाण बना रहे हैं, राजा निकल गए, राजा की सेना निकल गई, उनको कोई पता नहीं, वो बाण ही बनाने में मगन। तो जिस काम को जिस समय हम करते हैं उस काम में हम डूब जाएं। भोजन बनाते हैं तो भोजन ही बनाएं, झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू ही लगाएं, बिस्तर उठा रहे हैं, नाली साफ कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, जहाँ जो व्यक्ति जिस काम को कर रहा है उसमें डूब करके करे तो समाज का कितना बड़ा हित है और हमारा कितना बड़ा कल्याण है। हम जिस काम को कर रहे हैं उसमें हमको रस नहीं मिल रहा, उसमें डूब नहीं रहे, आनंद नहीं आ रहा। इस कारण से हम कहते हैं मोक्ष, हम जिस समय हम जिस काम को कर रहे हैं इन चीजों से मुक्त है, हमको आनंद भी आ रहा है और हमारा मन बिल्कुल वहीं टिका है। जब आनंद आता है तो मन वहीं टिकता है कि नहीं? अभी आप हमारी कथा सुन रहे हैं, आपका मन यही टिका है और चीजों से आपको मुक्ति मिल गई, और अभी सुनते सुनते भी मुक्ति मिल रही है कि अब सही बात है, इसी प्रकार का हमको काम करना है। क्या दुख है संसार में बताओ, कहाँ तकलीफ है? आप जिस भोगों को भोगते हैं, हम जिस भोगों को भोगते हैं उसमें आनंद नहीं, मन कहीं और जा रहा है, उसमें संतोष नहीं है, उसमें तृप्ति नहीं है, धन्यवाद हम नहीं दे रहे हैं कि हमको इस काम को करने के लिए मिला है, हम इस लायक हैं। डॉक्टर है तो धन्यवाद कहे कि मैं समाज की सेवा कर पा रहा हूँ, शिक्षक है तो धन्यवाद दे अपने आप को या पूरी विश्व प्रकृति को कि मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ। एक गुरु है वो लोगों को उपदेश दे रहा है, वो धन्य माने अपने को, कृत माने अपने को कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो मैं लोगों को अच्छी राह बता रहा हूँ, अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ। तो अपने कार्य में हमको प्रसन्नता, आनंद और रस मिलना चाहिए, वही तो मोक्ष और क्या है। हम अभी जो कर रहे हैं उसमें हम सुखी नहीं, संतुष्ट नहीं और दूसरी इच्छा है। तो मैंने कहा जिस काम को हम कर रहे हैं उसमें रस लें, या जिसमें आपको रस मिलता है वह काम आप करिए, मुक्त रहिए, सुखी रहिए। इस प्रकार से काम करिए। किस प्रकार से? कबीर साहिब जी ने कहा, जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, जब सोबूं तब करूं दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। दूजा भाव ही न रह जाए, यही साधना है। जो कुछ करूं सो पूजा, हम तो जो करते हैं वो पूजा बन जाता है। हम कहते हैं हम काम कर रहे हैं, काम कहाँ कर रहा है तुम यदि डूब करके रस ले करके इस भाव से भोजन बनाओ कि हम जिन लोगों के लिए भोजन बना रहे हैं वो देवी और देवता है और ये भोजन हमारा प्रसाद है और ये मेरा कर्तव्य है। रोज भोजन बनाते हैं लेकिन खुशी से नहीं बनाते, क्या करें, बनाना पड़ रहा है। आस्था से, प्रेम से, श्रद्धा से भोजन नहीं बनाते। आस्था से, प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से हम पढ़ाते नहीं बच्चों को। आस्था से, श्रद्धा से, भाव से हम खेत में नहीं कमाते कि मैं जो अनाज उगा रहा हूँ इस अनाज से पूरा इस सृष्टि का पालन हो रहा, जीव देहधारियों का इस सृष्टि से पालन, इस मेरे कर्म से सृष्टि के लोगों का पेट का भरण पोषण हो रहा। भरण, पेट हमारी क्षुधा की भूख, ये भूख जो है देह की क्षुधा की, वो तृप्त होने वाली। ऐसा भाव से कोई किसान यदि खेत में काम करता है तो पूजा कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
जो कपड़ा बना रहा है वो पूजा ही कर रहा है, जो बिजनेस व्यापार कर रहा है वो पूजा ही कर रहा है। किसान के पास अनाज है, उसने एक सेठ आया, साहूकार आया, उसने उचित दाम पर उसका माल खरीदा और बेच दिया, पैसे उसको दे दिए और चला गया पूरे समाज में, देश में वितरण होने के लिए। एक सेठ पूजा ही तो कर रहा है, नहीं कर रहा है। तुम सब ले लो माला, सभी लोग माला लेके बैठ जाओ, सभी लोग मंदिर में आरती करने लगो, तो संसार चलेगा? नहीं चलेगा। संत हो, भक्त हो, सबका अपना अपना काम है। इसी काम में रस लेते लेते ही हमारा मोक्ष होगा। मोह का क्षय करना है, कर्तव्य का पालन करना है। मोह पूर्वक कितना कमा लोगे, क्या खा लोगे, क्या बटोर लोगे, इतना क्यों मोह करते हो? जितनी जब भूख लगे तो भोजन कर लो, नींद लगे तो सो जाओ, इतना काम क्यों करते हो कि कमाते कमाते मर गए? इतना काम, मन भी नहीं है और काम भी कर रहा है। कहते हैं एक प्रोफेसर जी थे, प्रोफेसर के बाद में उन्होंने पसंद नहीं आया प्रोफेसरी करना, उन्होंने और पढ़ाई आगे बढ़ाई, जज बन गए। ठीक है, जज बन गए। जज में भी उनकी रुचि नहीं थी, लेकिन बन गए जज। कई बार ऐसा होता है। पार्टी रखी, 75वीं शायद वर्षगांठ मना रहे थे जन्मदिन की, तो सभी लोगों को उन्होंने इनवाइट किया था, सब लोग आए थे, उनके मित्र। तो बढ़िया सुंदर पार्टी थी और सभी लोग नाच रहे थे, खाना पीना सब, कोई चीज की कमी नहीं थी। उसका नाम था, उसके पास धन था, परिवार था जज के पास, और बहुत पैसा था। सब लोग नाच रहे थे, आए थे उनके परिवार के लोग भी, मित्र भी, सभी लोग। लेकिन जब नाच हो रहा था तो एक कुर्सी पर बैठे बैठे जज साहब रो रहे थे। उनके मित्रों को बड़ा दुख हुआ, पूछा आश्चर्य से कि भाई आज तुम्हारा नाम है, इतना ऊंचा पद है, पैसा है, रुतबा है, हर चीज है, तुम रो क्यों रहे हो? कहा कुछ नहीं। नहीं कहे तुम्हें बताना पड़ेगा, भाई मित्र हैं तो बताओ। बिना बताए तो हमको संतोष नहीं है। हम सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजा मौज कर रहे हैं, आप ही की पार्टी और आप रो रहे हैं, क्या बात? कहा मैं रो इसलिए रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन जो मैं बनना चाहता था, जो मैं पाना चाहता था वो नहीं है। क्या नहीं? बोले मुझे नाचने में रुचि थी, मैं डांसर बनना चाहता था, लेकिन मैं वो नहीं बन पाया, इसलिए आज आप लोगों के नाचते हुए देखा ना तो मुझे रोना आ गया। हर इंसान के अंदर वो टीस है कि जीवन में जो चाहिए था उसको मुझे समाज वालों ने या किसी भी कारण से मैंने उसको प्राप्त नहीं कर सका, और जो मैं प्राप्त कर सकता था, लेकिन ऐसी पाबंदी, ऐसी बंदिशें मुझ पर लगा दी गई कि मैं अपने मन के अनुसार काम नहीं कर पाया। तो जब आप मन के अनुसार काम नहीं कर पाएंगे तो आप सुखी कैसे हो जाएंगे? तो पहले अपने मन को समझिए, पहले अपने काम को समझिए। इस मन को समझ करके, काम को समझ करके, जिसमें हमारा मन प्रसन्न हो और समाज का हित हो, काम करने में क्या नुकसान? डांसर बन जाता। मेरे पास भले पैसे कम होते, लेकिन मैं मन का अपना खुशी से अपनी जिंदगी तो जी लेता। हम पैसे को महत्व दे देते हैं, हम पद और प्रतिष्ठा को महत्व दे देते हैं, लेकिन अपनी पसंद को महत्व नहीं दे पाते। इसलिए जैसे किसी लड़की की शादी की इच्छा नहीं है, लेकिन समाज का दबाव, माता पिता का दबाव, लोग कह कह के, ताना मार मार के, उलाहना दे दे के, समाज का भय बता बता करके शादी कर देते हैं। एक उदाहरण दे रही हूँ, वो बच्चा जीवन भर दुखी रहता है, नहीं रहता दुखी। इसी कारण से आज समाज में मन आदमी का खुश नहीं है। लोगों के पास बैठिए, उनकी रुचियों को समझिए, वो क्या चाहते हैं, उसके अनुसार आप थोड़ा सा उसके अनुसार उसको जीने की थोड़ी सी छूट दीजिए, कितना खुश हो जाता, कितना उसके मन के भाव के अनुसार आप बात बस कर दीजिए, कितना खुश हो जाता है। हम तो उसके भाव को, मनोदशा को पढ़ना ही नहीं चाहते, उसके अनुसार, उसकी भावना के अनुसार बात व्यवहार करना भी नहीं चाहते।
हमें तुम्हारी शौक से, तुम्हारी पसंद से, तुम्हारी जरूरतों से, तुम्हारे मनोदशा से कोई मतलब ना हमें मतलब है, ना हमारे से तुम्हें मतलब। और संगई में रह रहा है, एक दूसरे को नहीं समझ रहा है। बेटा बेटी क्या बनना चाह रहा है, क्या पाना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, बिल्कुल नहीं। समाज जैसा चल रहा है वैसे चलो, हमारे घर की कुल की मर्यादा परंपरा जो है वैसे ही चलो, तो हम और आप सुखी होंगे। मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति नहीं मिल सकती है, मन का हो ही नहीं रहा है, मन की इच्छा कभी पूरी हो ही नहीं पा रही है। जो जरूरत थी, जो शौक था, शौक जरूरत का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऊट पटांग जो काम करते हो उसके लिए नहीं कह रही। कुछ मौलिक चीजें होती हैं, कुछ ऐसी जरूरतें होती हैं जिनको पूरा करने में हमारा और समाज का कोई नुकसान नहीं होता। उन जरूरतों को तो पूरा करने दो। उन शादी तो करना ही है, नहीं करना, लेकिन नहीं, कार वाला हो, नौकरी वाला हो, चाहे वह शराब पीता हो, चाहे उनके घर में रोज झगड़ा होता हो, बस दिखने में सुंदर हो और नौकरी वाला हो, उसकी अच्छी पद प्रतिष्ठा हो समाज में, भले ही वो झूठी झूठी हो, लेकिन एक लड़का है जिसके अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं, अच्छा संस्कारी है, समझदार है, स्वस्थ भी है, लेकिन वो गरीब है ना। कितना चाहिए? आदमी जितना कमाता है उतने में ये अमीरी गरीबी के कई प्रकार के जो पाबंदियां लगा दी गई हैं, बंदिशें लगा दी गई हैं। इस कारण से बच्चों की आज जिंदगी भी बर्बाद हो रही। कई माता पिता भी गलत डिसीजन लेते हैं, कई बच्चे भी गलत डिसीजन लेते हैं। ऐसी स्थितियों में यदि हम चाहें कि मोक्ष हो जाए, मोक्ष केवल पंडितों को, पुरोहितों को, साधु बाबाओं को ही नहीं मिलता है, मोक्ष हमको और आपको भी मिल सकता है। ये हम सबकी मौलिक चीज है, बस उस ढंग से हम जीते नहीं। मन का मिला नहीं तो मन की दशा क्या है, मैं इसलिए इतना कह रही हूँ, मन की दशा क्या है? जो नहीं मिला उसी के लिए दौड़ता है, जो नहीं मिला उसी के लिए मन दौड़ता है, इसलिए मुक्ति नहीं मिलती। और जिसके लिए दौड़ रहा है उसको आप पा जाएं तो उससे ही घृणा हो जाएगी आपको। होती है कि नहीं होती? रसगुल्ला नहीं मिला, बड़ी घृणा, बड़ी आकर्षण, रसगुल्ला खाएंगे, खा लिए तो अरे यार इतना परेशान थे इस रसगुल्ला के लिए, आज के बाद अब रसगुल्ला नहीं खाएंगे। तो कोई ये ना कहे कि साधु संतों ने जो शादी नहीं की, विवाह नहीं किया, उसने तो भोगों को भोगा ही नहीं, त्याग कैसे होगा? ये जन्म जन्मों के संस्कार भी होते हैं, हर जन्म में तो भोगा है हम लोगों ने। ऐसा कौन सा जन्म है जिसमें संसार के सारे भोगों को न भोगा हो? यदि इस जन्म में नहीं भोगा तो क्या पता नहीं है? इस जन्म में तो हमने शराब भी नहीं पी, हमने गुटखा भी नहीं खाया, हमने मांस भी नहीं खाया, तो क्या उसको खाने के लिए मन होता है? जो नहीं खाते हैं उनका मैं कह रही हूँ, हमारी बात नहीं है। भगत ऐसे भी हैं जो कभी शराब को हाथ नहीं लगाते, घृणा है उससे, मांस कभी नहीं खाते, घृणा करते हैं उससे। कई ऐसे काम, ऐसे साधु संतों के भी ऐसा जीवन है कि उन्होंने गृहस्थी का भार नहीं स्वीकारा, लेकिन उनको पता है, जानते हैं, समझते हैं। तो इसलिए जीवन में मोक्ष तुम्हें क्यों नहीं मिलता है? हमारा मन उसी चीज को चाहता है जिस चीज को आपको नहीं दिया जाता है। दे दो, बच्चा मचल रहा कोई चीज के लिए, आप दे दो, कुछ देर खेलेगा, फेंक देगा, और जब तक नहीं दोगे उसी के लिए मचलेगा। ये मन भी एक बच्चा है। तो मैं ये कह रही थी कि जो नहीं है उसके लिए हमारा मन दौड़ता है। सतगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि फफ्फा फल लागे बड़ी दूरी, चाखे सतगुरु देना तूरी। फायाक्षर के माध्यम से सतगुरु यह उपदेश कर रहे हैं कि मोक्ष रूपी फल बहुत दूर लगा है, बहुत दूर दूर नहीं है। साहेब इसलिए कह देते हैं कि दूर लगा है, लोगों की मानसिकता को देख करके साहेब कह रहे हैं। सतगुरु कहते हैं कि उसे एक सदगुरु तो तोड़ करके झट से खा रहा है, नहीं कि साधना किया है तो मोक्ष का अनुभव कर रहा है। लेकिन कोई मुमुक्षु ये चाहे कि मैं परिश्रम किए बिना गुरु के आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से ही
मोक्ष पा जाऊं तो यह संभव नहीं है। तुम भी मोक्ष का फल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन तुम्हें उसके लिए परिश्रम क्या करना पड़ेगा? मोह का त्याग करना पड़ेगा। मोह का त्याग कर दो, काम पूरे करो, मोह का त्याग कर दो। जहां मोह बनता है, आसक्ति बनती है, वही काम बस छोड़ दो। मोह आसक्ति का त्याग छोड़ दो। भोजन करना आसक्ति नहीं है, जरूरत है। कपड़े पहनना, मकान बनाना, ये आसक्ति नहीं है, ये जरूरत है। पैसे कमाना ये लोभ नहीं है, ये जरूरत है। लेकिन तुम लोभ बना लेते हो, तुम आसक्ति बना लेते हो, ये समझ नहीं पाते हो, लिमिट नहीं समझ पाते हो, जरूरत नहीं समझ पाते हो, इच्छा के पीछे दौड़ते हो। गृहस्थ को संतान की आवश्यकता है, उसके लिए गृहस्थी में उतरना चाहिए। लेकिन बाल बच्चे हो गए, गृहस्थी आपकी, बाल बच्चे बड़े हो गए, शादी विवाह हो गए, लेकिन आज भी तुम भोग को नहीं त्याग पा रहे। ये जरूरत थोड़ी है, बताओ सही सही, ये जरूरत है। भोगों को नहीं भोगोगे तो मर जाओगे क्या? और अच्छे से जीवन जियोगे, और पति पत्नी का प्रेम बढ़ जाएगा। भोगी का जीवन देखो, लड़ाई झगड़ा, रोग, अनेक प्रकार की समस्याएं, समाज में प्रतिष्ठा नहीं है, घर परिवार के लोग नफरत करते हैं तुमसे। तुम बूढ़े हो गए, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा, अच्छा नहीं कहते लोग, उलाहना देते हैं, तुम्हारे ही बच्चे। और त्याग से रहोगे तो कितनी शांति मिलेगी, कितना सम्मान मिलेगा, कितना सुकून मिलेगा। अब हर समय तुम्हारा मन भोगों के लिए दौड़ रहा है, मोक्ष मिलेगा? इस इच्छा से तुम्हें मोक्ष मिलेगा, इस क्रिया से तुम्हें मोक्ष मिलेगा? मतलब इस क्रिया से मोक्ष, वो मोक्ष नहीं कह रही, इस क्रिया से मुक्ति मिली तुमको? नहीं मिली। तुम लगे हो रोज उसी काम में, निरर्थक। कोई ऐसा खेत हो जिसमें बीज तो डाले लेकिन फसल ना उगे, फसल की जरूरत ही नहीं, बंजर बना दिया पहले तुमने भूमि को, फिर रोज बीज डाल रहे हो, क्या जरूरत है? बीज का नुकसान हो रहा कि नहीं? वीर्य का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? सबसे कीमती इस शरीर में क्या है? वीर्य। इस शरीर की शक्ति, ओज, तेज जो बड़ी मेहनत से प्राप्त होता है। शरीर खोखला कर दिए तुम, भोग भोग के, खा खा के, सूंघ सूंघ के, चख चख के। सहज चखिए, सूंघिए, चलिए फिरिए, सहज प्रेम से रहिए। तो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि ये स्वर्ग मोक्ष रूपी फल आपको कैसे मिलेगा? त्याग से मिलेगा। और त्याग बिल्कुल संभव है। मैंने तो इसलिए इतना सारा लंबा व्याख्यान दिया कि त्याग बिल्कुल संभव है, सहज है, सुबस है और सुखमय है। इसको आप करिए। काम करने के लिए नहीं रोक, त्यागने का मतलब बाल बच्चे त्यागते हैं लोग, ये गलत करते हैं। घर परिवार त्यागते हैं, ये गलत करते हैं। मोह त्यागो राजन, मोह का त्याग करो, शांति त्याग से मिलेगी। घर छोड़े तुम दूसरा घर, अच्छा हमने घर छोड़ा, माता पिता छोड़े, परिवार छोड़ा, यहाँ आश्रम बना रहा है कि नहीं बना रहा है? और आश्रम में भगत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और हमारे साथ में साध्वियाँ रह रही हैं कि नहीं रह रही? अब इनसे राग द्वेष बना सकते हैं। आश्रम बना रहे, इसमें मोह हो सकता है? नहीं हो सकता। आप लोग घर बनाते हो, अपने घर में बाल बच्चे पैदा करते हो, गृहस्थ पैसा कमाते हो, हमें भी तो भक्त देते हैं, हमारे पास भी तो पैसा है, हम भी उसमें लोभ कर सकते हैं, हम भी अपने साथियों से मोह कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, इस मकान में मोह बना सकते हैं। तो मोह की सारी सामग्री सबके पास सब समय है। चाहे तुम मंदिर में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, मठ में चले जाओ, आश्रम में चले जाओ, चाहे घर में रहो। अब बचना कैसे है? हो नाव तट से बंधी, लहरों की मनमानी ना हो, नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी ना हो। देख माझी याद रखना कोई नादानी ना हो। नाव तो हो पानी में, लेकिन नाव में पानी ना हो। नाव तो पानी में रहेगी, हमें और आपको इसी संसार में रहना पड़ेगा। कहाँ जाओगे संसार छोड़ के? घर छोड़ सकते हो, जगह बदल सकते हो, लेकिन मन को नहीं बदलोगे ना, तो वो काम वहां भी वो मन वही करेगा, मन वहां भी तो वही काम करेगा। मन तो साथ ही में जाएगा। तुम्हारे विचार, तुम्हारे संस्कार तो तुमने नहीं बदले, तो वो तो वहां भी वही काम कर लेंगे।
कर लेते हैं कि नहीं? क्या साधु संत त्यागी वैरागी नहीं झगड़ा करते? जिनको हम साधु कहते हैं, संत कहते हैं, त्यागी वैरागी कहते हैं, होते नहीं है वो, तो क्या वो झगड़ा नहीं करते? क्या वो व्यभिचार नहीं कर रहे हैं? वो भी व्यभिचार कर रहे हैं। तो क्या करना है? घर में रह के, परिवार में रह के, समाज में रह के, जहाँ ये तो घर परिवार इसलिए छोड़ा जाता है कि वहाँ हमको ऐसा वातावरण नहीं मिलता, वहाँ ऐसी रहनी और आचरण के लोग नहीं मिलते, इसलिए हम इस पवित्र घेरे में आकर के अपने आप को सुरक्षित महफूज महसूस करते हैं कि यहाँ हम अपना अच्छे से और यहाँ भी यदि हम वही काम करें, साधु संत कितने मठ मंदिरों में न सत्संग होता है, न ध्यान होता है, न सेवा के कार्य होते हैं, बस खा रहे पी रहे, चाय नाश्ता, रात दिन राग द्वेष की चर्चा, मुकदमाबाजी, गप लड़ा रहे हैं, राजनीति। तो वहाँ भी तो तुम वही काम नहीं कर पाओगे। इसलिए ऐसी जगह में आदमी जाता है, भाई कहाँ की साधना बढ़िया, कौन गुरु अच्छे हैं, कौन संत के अंदर में त्याग वैराग है, जहाँ रोज सत्संग होता है। तो कहे भैया चलो सदगुरु अभिलाष साहेब जी की जितनी भी संस्थाएं हैं और इलाहाबाद प्रयागराज में आश्रम है, वहाँ रोज होता है, तो वहाँ जाएंगे। ना जाओ, बैठो, आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो सदगुरु तो चख रहे हैं, लेकिन शिष्य को नहीं दे सकते हैं। शिष्य को रास्ता बता सकते हैं, जो मैं बता रही हूँ, जो मैंने सुना है, समझा है, जो महसूस किया है, अनुभव किया है। और सभी संत महात्मा जो बताते हैं, ऐसा हमको अनुभव हुआ कि हमारा भी कल्याण हो सकता है, मोक्ष हो सकता है। कब होगा? 3 की जरूरत है, गुरु कृपा और ग्रंथ कृपा। क्या बता रहे हैं? गुरु कृपा और ग्रंथ कृपा, आत्म कृपा जब होए, कहीं कबीर वह दास को, कल्प न व्याप सोए। ये अज्ञान रूपी, ये जन्म मरण रूपी कल्प फिर तुम्हें नहीं व्यापेंगे जब गुरु की कृपा हो जाएगी, ग्रंथ की कृपा हो जाएगी। गुरु और ग्रंथ तो मिले हुए हैं, लेकिन आत्म कृपा नहीं हो पा रही। आत्मा की कृपा कहाँ हुई? इसलिए कल्याण नहीं हुआ, मोक्ष नहीं हुआ। तो गुरु तो बता ही रहे हैं, ग्रंथ भी लिखे गए। समझ जगाओ, समझ, अपनी समझ को जगाना होगा। जो काम आप कर रहे हो समझ आ जाएगी ना, तो उसी में रस मिलने लगेगा। शिफ्ट बदलते हो, मूंग बोते हो, खेत में ट्रैक्टर चलाते हो, कचरा निकालते हो, घास जलाते हो, उसी में आनंद आएगा। उसमें रस पैदा कर लो, मुक्ति है। बाकी चीज जिस समय आप काम कर रहे हैं बस उसी में लगे, बाकी चीजों से मुक्ति है। मन आपका कितना सुंदर बन गया। हाँ, सुंदर बन गया ना मन। तो हमारा मन जब सुंदर बन जाता है, उसी समय हमारा कल्याण हो जाता है। तो गुरु हमें ये रास्ता बता रहा है, मुक्ति का रास्ता बिल्कुल सहज करके बता दिए कि मोह का क्षय कर दो, मोक्ष तुम्हारे स्वरूप में ही, तुम मोक्ष स्वरूप है। तुमने ऊपर से ये बड़े गंदे गंदे कुसंस्कारों को लाद लिया है, मान्यताओं की लाद ली है। तुम्हारा कोई नहीं है। तुम यहाँ आए हो तो काम करो। काम क्या कर लो? सेवा। सेवा को क्या बना लो? पूजा। जो कुछ करूं सो पूजा। इतना सा वाक्य याद रख लो सदगुरु कबीर साहिब जी का कि जो कुछ करूं सो पूजा। तो जो तुम कर रहे हो, परिवार में रह रहे हो, जो तुम मेहनत मजदूरी कर रहे हो, पूजा बन जाएगी। परिवार के लोगों का जो भरण पोषण कर रहे हो, ये पूजा है। पूजा ये तुम्हारे लिए कोई भार थोड़ी, बंधन थोड़ी है। तुम्हारा जीवन उनसे चल रहा है, उनका जीवन तुमसे चल रहा है, लेन देन का व्यवहार चल रहा है। क्यों भार लेते हो या देते हो किसी को? आप हमारा सहयोग कर रहे हैं, हम आपका सहयोग कर रहे हैं, तो बराबर है। क्या भार है? न तुम्हारा कोई हम पर एहसान है, न हमारा तुम पर कोई एहसान है। कोई भार ही नहीं। बढ़िया से हम मुक्ति का काम ही कर रहे हैं, मुक्त ही हैं हम। तो ऐसा यदि हम मन में ये भाव रखते हैं, विचार रखते हैं, समझ रखते हैं, ऐसा ज्ञान हमको मिल गया है, तो हमारे कल्याण ही है। फिर कल्याण होने में कोई देरी नहीं है। लेकिन जो ये सोचते हैं, कबीर साहिब जी कहते हैं, जो ये सोचते हैं कि गुरु जी कृपा कर देंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा, तो गुरु जी ऐसी कोई कृपा करने वाले नहीं हैं कि तुम्हारा कल्याण हो जाए। और ऐसी तुम मान्यता रखते हो तो फिर तुम मोक्ष को और कल्याण को समझते ही नहीं।
स्वर्ग और नरक को तुम समझते ही नहीं हो। बंधन और मोक्ष के बारे में अभी तुम्हें पता नहीं चला है। तो इसलिए भाई आपको बिना आदर्श पाए कोई मनुष्य की किसी दिशा में प्रायः उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, विद्वान बनने के लिए इनकी संगत करनी पड़ती है। मोक्ष पाने के लिए मोक्ष प्राप्त हुए सद्गुरु संतों का सानिध्य आपको चाहिए। इसलिए समय समय से घर छोड़ देते हो, बीच बीच में जाते हो सत्संग में, या पूरे हमेशा के लिए समर्पित हो जाते हो, तो ये जरूरी है, करना चाहिए। लेकिन जो लोग घर में रह रहे हैं वो भी अपनी गृहस्थी का भार है, वो भी अपनी मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं, ऐसा मुझे समझ में आता है। इसलिए मैंने ये बातें कही। मुझे ये अनुभव होता है कि कहीं भी रह करके हम अपने कल्याण का काम कर लेते हैं। यदि आपको लगता है कि यहाँ नहीं हो पा रहा, मन नहीं सध रहा, तो बीच बीच में थोड़ा सा सहारा ले लो। 20 साल के लिए, 25 साल के लिए बच्चा पढ़ने जाता है, तब वो अपने जीवन में कुछ कर पाता है। और तुम सोचो कि यहीं रहते रहते विरोधी आलम्बन, जहाँ मन फिसल जाता है वहीं रह के कर लेंगे, नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा वहां से हट जाओ। मैं ये भी नहीं कहती घर ही में रहो तभी मोक्ष मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। नहीं तो कोई ऐसा समझ जाए कि मैं खंडन कर रही हूँ। आप अपने मन की दशा समझिए और उसके अनुसार आपको निर्णय लेना है। किसी दूसरे के कहने या समझाने या बहकावे मत जाइए। चाखे सतगुरु दे न तूरी, सतगुरु तो चख रहे हैं। अब तुम्हें भी चाहिए आम, चाहिए तो आम के बगीचा में जाना पड़ेगा। आपको बगीचा नहीं है तो दुकान पर जाना पड़ेगा, लेकिन जाना पड़ेगा। घर में आदमी कब तक ला के देगा, पसंद का नहीं मिल सकता। तो इसलिए सदगुरु ये कह रहे हैं, मोक्ष कोई ऐसा फल नहीं है कि सदगुरु तोड़ के दे दे, मुंह में डाल दे, गप से खाओ और पेट भर जाए, तुम्हें मुक्ति मिल जाए। मुक्ति के लिए तो तुमको स्वयं त्याग करना पड़ेगा। त्याग में क्या परिश्रम है, लेकिन लोगों को यही लगता है त्याग करना बड़ा कठिन, बड़ा कठिन। त्याग बिल्कुल सरल है। त्याग ना ही सुबह है, त्याग ना ही स्वयं हम अकेले करने में बिल्कुल सुबह, किसी से पूछने की, सलाह लेने की, सहयोग लेने की भी जरूरत। तंबाकू हाथ में रखी है, ऐसे हाथ कर दो। सिर पर तुम ऐसे बोझ लेके चल रहे हो, सिर को थोड़ा सा ऐसे झुकाओ, अपने आप गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा बोझ। हमारे यहाँ एक संत जी, जिनकी मैं चर्चा करती हूँ, नाम तो नहीं बताती हूँ, संत जी आते थे। उन्होंने कहा, बेटी बस ऐसे सिर पर बोझा लेके चल रहे हैं, तो बोझा लेके चलने में तो परिश्रम है, पकड़ना भी पड़ता है, सिर को सीधा भी रखना पड़ता है, लेकिन तुमको बोझ रहित होना है। तो क्या करना पड़ेगा बेटी, ऐसे कर दो, गर्दन बोले झुका दो, नीचे की तरफ झुका दो, बोझा अपने आप गिर जाएगा। तुम झुकते ही नहीं, हम और आप झुकते नहीं। झुक जाओ, मुक्ति मिल जाएगी। गुरु के चरणों में, संत के चरणों में, सन्मार्ग में झुक जाओ, लग जाओ, समर्पित हो जाओ। त्याग के रास्ते को अपना लो, उस पर चल पड़ो, जो सुबह काम है। कुछ भी अब तुम्हारा मन नहीं मानता, उसी को तो मनाना है, मन ही को तो मनाना है। बिना मतलब के तुम विवेक नहीं करते हो, इसलिए मन नहीं मानता। विवेक करके देखो, हर चीज का तुम परिणाम निकाल करके देखो, तुम्हारा मन मान जाएगा। परिणाम यदि समझ में आ जाएगा, तुम्हारा मन मान जाएगा। हम परिणाम को नहीं जानते, दूर दृष्टि नहीं है, परिणाम दृष्टि हमारे जीवन में नहीं आ पाई, इसलिए हमारा कल्याण नहीं हो रहा है। और जो मोक्ष बांटते फिर रहे ना गुरु लोग, इनके झांसे से बच जाओगे। कोई हमें मोक्ष वोक्ष नहीं देता, मुक्ति उक्ति नहीं देता। मरने के बाद भी दे तो बिल्कुल झूठी बात है। अभी हम जीते जी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, बस मोह का त्याग कर दें। तो बहुत देर तक मैंने इस साखी पर से अपने विचार रखे। सतगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, फफ्फा फल लागे बड़े दूरी, चाखे सतगुरु दे न तूरी, फफ्फा कहे सुनऊ रे भाई, स्वर्ग पताल की खबर न पाई। जो लोग यह मानते हैं कि शिष्य के परिश्रम किए बिना सतगुरु से मोक्ष फल दे देते हैं, वे स्वर्ग पाताल अर्थात स्वर्ग नरक या बंधन मोक्ष के रहस्य को नहीं जानते। जो गुरु बता रहे हैं वो भी नहीं जानते, और जो शिष्य सुन रहे हैं कि गुरु के करने से ही सारा काम हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, वो शिष्य भी नहीं जानते। दोनों भटके हैं।
इसलिए दोनों को ये जानने की आवश्यकता है कि मुक्ति तो अपने मोह के क्षय करने से मिलती है। जो व्यक्ति जहाँ से जैसे कर पाए अपने मोह का क्षय कर ले, मुक्ति मिली मिलाई है। सुख और शांति उसके जीवन में उससे दूर नहीं है, उसको मिली मिलाई है। तो इन विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आप सभी लोग यदि ये विचार अच्छे लगे, समझ में आए, तो आप इन विचारों को लाइक करिएगा, दूसरों को शेयर करिएगा और हमें अपनी प्रतिक्रिया इस विचार के बारे में ज़रूर दीजिएगा कि जो मैंने कहा वो आपको कैसा लगा, है ना, सही लगा कि इसमें क्या आपको गलत लगा, क्या बात इसमें गलत है। तो ये प्रतिक्रिया आप दीजिएगा। केवल साहेब बंदगी कर देते हैं, आप इस विचार को मतलब सुनते नहीं है पूरा, और सुनते हैं और समझते हैं तो अपना प्रतिक्रिया बताइए कि क्या सही लगा, क्या गलत लगा। तो आप जो मेरा रोज़ सुनते हैं इसके लिए मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरी मेहनत को सफल सार्थक बना रहे हैं। आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं।